अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का बीटीसी का मार्केट अपडेट। आज है डे मंडे का और 21 जन 2025 है। ओवर द आर मार्केट अगर हम देखते चले तो टोटल मार्केट कैप हमारा है 3.73 ट्रिलियन, जिसमें 4.68% का इंक्रीज़ हुआ है ओवर द लास्ट ट्रेडिंग डे। और जो हमारा ओवरऑल वॉल्यूम है वो 388.06 बिलियन है, जिसमें 93.73% का इंक्रीज़ हुआ है ओवर द लास्ट ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम जो था। और जो डेफी कॉइन्स में हमारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो भी हैं वो है 21.05 बिलियन, जो कि है ओवरऑल द मार्केट कैप का 5.42%। और अगर हम देखते चलें कि आल जो स्टेबल कॉइन्स है उनमें कितना वॉल्यूम है, तो वो है 358.11 बिलियन, जो कि है 92.28% ओवरऑल दी क्रिप्टो मार्केट का। सो फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते चले तो आज हमारे यहाँ मंडे का दिन है, कोई भी न्यूज़ नहीं है। और कल रात जो मंडे की रात थी उसमें बीटीसी में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी तो कल के लिए माजरत चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी अपडेट की वीडियो संडे के दिन की भी मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि जो ट्रम्प की स्पीच थी तो उसी हिसाब से मुझे जैसा लगा था कि मार्केट में पंप या डंप देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो अपलोड करना मिस हो गई, तो उसके लिए सॉरी। और अब भी अगर हम मार्केट देखते चले तो मंथली फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने पंप लिया था, जो पिछले प्रीवियस अपडेट्स में मैंने आपको बताया था। और जो प्रीवियस मंथ और जो वीकली लोज की लिक्विडिटी थी वो भी मार्केट ने स्विप की थी हमारे यहाँ। तो अच्छा खासा हमें मार्केट में पंप देखने को मिला था कल के दिन में भी। तो ओवरऑल जो मार्केट की लिक्विडिटी थी वो तो मार्केट ने स्विप की थी, जो प्रीवियस वीक था उसने हमारे हाई और लो दोनों की लिक्विडिटी ले ली थी। तो ये हमारा मंथली लो है जिसकी लिक्विडिटी मार्केट ने पर्च की है, और जो प्रीवियस वीक था उसकी लिक्विडिटी पर्च की है अप साइड में मूव देने से पहले। तो वो ओवरऑल ऑल टाइम हाई हमारे पास कौन सा था, वो था 108,366.8%। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, जिसको आज मार्केट ने जाके ब्रेक किया है। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलें तो कल की जो अपडेट की वीडियो थी उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि मार्केट कब और किस जोन से उठ सकती है। तो उसके लिए माजरत, क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी इसी वजह से। और ये जो है हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली के हिसाब से अगर हम इसको भी छोटा करते चले फेयर वैल्यू गैप को, तो ये वाला जाके बनता है ये जोन, सही है। लेकिन ओवरऑल जो जोन था उस हिसाब से ये अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप में टेप कर चुका है मंथली के। तो ओवरऑल मार्केट आईआरएल ले चुकी है, और जो भी सेल साइड लिक्विडिटी थी वो एल्गोरिथम के हिसाब से वो पर्च कर चुका था, और अब जो बचती है वो बचती है बाय साइड लिक्विडिटी। सो ओवर द लास्ट डेज मैंने आप सबको बताया भी था कि हम ऑल टाइम हाई को दोबारा से ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं ओवर द लास्ट डेज। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ था, या हमारी जो अपडेट्स थी उसमें मैंने बताया हुआ था, आईसीटी की जो अपडेट्स लिखी हुई थी उनमें हमने साफ साफ बताया था कि मार्केट अभी बाय साइड डिलीवरी देगी, या बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट अभी पर्च करने जा रही है, या वो पर्च हो सकती है इन फ्यूचर हमारे यहाँ। तो कल वाली वीडियो जो है आज मैंने अपलोड वो भी कर दी है, और इंशाल्लाह ये जो अपडेट की वीडियो है ये भी आज ही अपलोड हो जाएगी। तो कल जो था मार्केट इस जोन में ट्रेड हो रही थी, और इसकी गिरावट का भी अच्छा खासा क्या कहते हैं, इस गिरावट का भी हमने फ़ायदा उठाया, और अपसाइड में जो मूव मिला आज दोनों का हमने आज फ़ायदा उठाया, क्योंकि ओवरऑल हमारे बायर्स जो थे वो अपसाइड के थे, और हमने सेल साइड में भी ट्रेड ली। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न था। सो ऑल टाइम हाई जब लगता है यहाँ कोई भी एक अच्छी सी पॉइंट, जो रिजेक्शन एरिया या 3 बार स्विंग आप खेलें जो बनती है ना, उससे हम क्या आप ऐसा समझ लें कि एज अ ड्रॉ, और उससे हम जो स्विंग बनती है ना हमारे यहाँ 3 बार स्विंग, उस पर अच्छी खासी लिक्विडिटी रह जाती है मार्केट की, जो एल्गोरिदम के हिसाब से वो पर्च करता है आईआरएल में ट्रेड करने के बाद। अगर सारे आईआरएल जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो जो पर्च हो चुकी है, तो मार्केट क्या सी करती है, वो ईआरएल सी करती है।
वो किन सूरत में हमारे यहाँ पड़े होते हैं? वो पड़े हुए होते हैं हमारे यहाँ 3 बार स्विंग, डबल टॉप या रिलेटिव इक्वल हाइज। उस हिसाब से वो लिक्विडिटी हमारे यहाँ मार्केट में पड़ी हुई रहती है। और अगर सेल साइड स्वेप हो चुकी है, हमें टाटा सू का सेटअप मिलता है, यहाँ हमें CISD देखने को मिलती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है ट्रेंड के अगेंस्ट, या जो भी लिक्विडिटी हमने पर्च की है उसके बाद हमें रिवर्सल में जो अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो हमारे बायर्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, वो हम थोड़े टाइम के लिए हमारे बायर्स के अगेंस्ट हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल दी मार्केट बायर्स देखते हुए चलते हैं हम। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही फाइंड करने होते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी बनी रहे और हम प्रॉफिटेबल रह सकें। सो ओवरऑल द मार्केट कल का जो जोन था, यहाँ से हमने सेलिंग देखी थी। ये इस वाले जोन से क्यों देखी थी उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। क्योंकि ये वाला जो जोन है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये वाला टूल लेके, हाँ तो ये वाला जोन, ठीक है। चलें इसको छोड़ते हैं, 1 आवर पे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने सेलिंग क्यों देखी थी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई की लेवल थी। और अगर मैं इस विक का जो हमारे यहाँ ये 1 डे पे जो विक बनती है, अगर मैं उसका जो जोन, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, थोड़ी सी पाकिस्तान में रहते हैं यार, क्या करें, इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू तो होता ही है। अगर हम, मैं आपको इस जोन का ये देखें, ये जो है ना 3 बार स्विंग, अगर हमें अच्छी खासी यहाँ पे देखें ना, ये जो अच्छी खासी विक बनी हुई है ना, तो अगर आप इस विक को ही ड्रा करो ना, तो यहाँ पे इसका लेवल ये ओ टी ही है, ओ टी फिब भी है, ठीक है। तो आप इसको कोई और फिब ना समझना, ये ओ टी ही है। मैं यही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। अगर आप अच्छे खासे यहाँ पे आप गेंद बॉक्स भी लगा सकते हो अपना एस देखने के लिए, क्योंकि ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है वो डाउन में क्लोज हुई थी और ये 3 बार स्विंग भी बना था। तो ये हमारे यहाँ एज यहाँ जो लास्ट विक होती है हमारे यहाँ अक्सर करके, वो जो है एज रिजेक्शन ब्लॉक भी हम ट्रेड करते हैं। यहाँ रिजेक्शन कैंडल, ज़्यादातर लोग कहते हैं इसको रिजेक्शन ब्लॉक। सो ये भी आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट ही है। इसमें माइकल कहते हैं कि जो विक्स जो हैं, मैं उनको भी अच्छे खासे तरीके से यूज़ करता हूँ। तो अगर आप आईसीटी खुद की वीडियो देखेंगे तो और भी मज़ीद आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये जो है टर्टल सूप सेटअप बना था, यहाँ पे जो CISD हो गई थी, MSS हो गया था। तो यहाँ से यहीं से ही मैंने तो अपनी ट्रेड यहीं से प्लेस कर दी थी, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखा हुआ था। तो वो सेटअप भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट इसमें हो सका तो ऐड कर दूंगा। नहीं तो आप अगर हमारे चैनल में ऐड होंगे या हमारी कम्युनिटी में ऐड होंगे तो आपको वो मिल जाएगा कम्युनिटी में। या आपने जो कल रात हमारी कम्युनिटी में ट्रेड्स देखी थी, तो कल ये वाली जो सेलिंग थी ये हमने पकड़ी थी, तकरीबन मैंने पकड़ी थी, हाँ SFPG तक। मेरे यहाँ पे कुछ जो पार्शल ये थे, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई थी तो मेरा SLA हो गया था। तो पार्शल लेने के बाद हम ट्रेड से बाहर हो गए थे। तो ये वाला जो अच्छा खासा सेटअप हमारा बना था, इसमें भी हमने ट्रेड की। क्योंकि इस जगह पे जब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच करने आया था तो एल्गोरिदम के हिसाब से ज़्यादातर लोग, ये देखें हमारे यहाँ ये जो लिक्विडिटी थी ना, ये रिलेटिव इक्वल हाइज की, वो मार्केट ने पर्च कर ली थी। अभी रहती क्या है, ये यहाँ ये लो की लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी, यहाँ इस लो की लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी, यहाँ ये जो इम्बेलेंस रहता है ये वाला, इस हिसाब से। तो ये ओवरऑल लिक्विडिटी हमारे यहाँ टारगेट थी। और अगर मैं कहूँ कि मैंने बाइंग की ट्रेड क्यों देखी फिर, क्योंकि मैंने देखा था कि एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स, या हम आईसीटी में कह लें कि एडवांस ओबी, हम ज़्यादातर डाउन क्लोज कैंडल को ही अपना ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। लेकिन कौन सी डाउन क्लोज कैंडल अच्छा वर्क कर सकती है, या हर डाउन क्लोज कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ये माइकल ने खुद कहा है। ऑर्डर ब्लॉक जब भी हम फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बड़े टाइम फ्रेम के किसी पीडीआरए के साथ अलाइन हो। तो यहाँ पे जो पीडीआरए अलाइन हो रहा था वो हो रहा था ये डेली का फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट यहाँ से डिस्प्लेस भी हुई थी। तो ये अच्छा खासा एसएमसी वालों के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। उनके हिसाब से मार्केट को रिट्रेस भी करना था। हमारे यहाँ पे भी मार्केट ने ये जो प्रीवियस ब्लॉक था इससे अपसाइड में गई है, एफ बना है मार्केट। एफ के
नीचे ट्रेड नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं आपको अगर ये पॉइंट भी क्लियर कराता चलूँ, जैसे कि लोग समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के अगर 50% के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई तो बस मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, यहाँ जो एफ है वो हमारा वर्क नहीं करेगा। यार कौन कहता है खुदा के बंदो एफ काम नहीं करता? एफ वर्क करता है अगर उसके ये जो लास्ट वाला जोन है ना, इस तक भी अगर बॉडी आ जाए, इससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो जाए, तभी भी वो एफ सस्टेनेबल है। वहीं से हम ट्रेड देख सकते हैं। आईसीटी कहते हैं कि मेन थ्रेशोल्ड से कोशिश हो कि अप साइड में हो, लेकिन अगर आपके यहाँ मज़ीद एक से दो पीडीआरए मैच हो रहे हों, और यहाँ आपके एक से दो पीडीआरए अलाइन हो रहे हों, और सेल साइड आपकी स्वेप हो चुकी हो, या सेल साइड आपने पर्ज कर ली हो, आपके बायर्स आपके हैं, या आपको जो एल्गोरिथम के हिसाब से वो क्या करता है, वो करता है बाय साइड डिलीवरी जल्दी देता है अगर सेल साइड ओवरऑल क्लियर हो चुकी है तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक न्यू वीक भी बन चुका था, तो प्रीवियसली कहा है ये हमारे यहाँ पर्ज हो चुका है आज के दिन में, सुबह के टाइम पे ही लंदन सेशन में। सो ओवरऑल मैं आपको खुद बताता चलूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से रात को ट्रेड प्लेस कर दी थी, तो मेरा यहाँ से ट्रेड लेने का मकसद जो था, यहाँ पे ये वाला हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी था, एसएमसी का जो ऑर्डर फ्लो कहते हैं वो भी हमारे यहाँ मौजूद था, ठीक है। अगर आप ये देखें तो एसएमसी वालों के हिसाब से ये जो है ये ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। ये कल रात तक मिटिगेट नहीं हो चुका था, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मार्क करूँ तो सही है, ये इस जोन तक था, ये कल रात वाली कैंडल है। कल रात में इतना बड़ा मूव आया, मार्केट यहाँ तक गई थी, ये इतना बड़ा मूव आया, इस एफ के अंदर मार्केट आई थी। तो मैंने यहाँ पे आईसीटी के हिसाब से जो ट्रेड दी वो क्यों ली, मेरे यहाँ पे एक दूसरा ये वाला ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, जो मैं अलाइन हो रहा था मेरे एफ के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ। यहाँ पे देखूँ तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई लो हायर हाई लग चुका है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट थोड़ा सा सेल साइड में रिट्रेस करेगी, और रिट्रेस कैसे हम कंफर्म करते हैं, ये जो लास्ट मूव है, अगर मार्केट हमारे लो की, या आप ऐसा समझ लें कि इस वाले लो के नीचे, या इस वाले लो के नीचे, ये देखे ना, यहाँ पे कोई भी शेडो वगैरह नहीं बनी, तो अगर शेडो नहीं बनी तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे विक लगा सकती है। ये अंदाज़ा एक आईसीटी ट्रेडर को होता ही है। अगर कोई भी कैंडल बिना शेडो के बने तो हम कोशिश करेंगे कि उसके नीचे से ट्रेड लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो एज अ रिजेक्शन ब्लॉक या एज अ रिजेक्शन काम कर सकती है हमारे यहाँ। तो ये वाली जो कैंडल थी, तो उसने भी हमें अच्छा खासा मूव दिया था, और ये हमारे एफ के साथ वन डे के एफ के साथ अलाइन हो रही थी, और ये कैंडल क्लोजिंग होने तक मैं वेट ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड प्लेस करना थी वो तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने एक कंफर्मेशन देखी, उसके बाद से यहाँ से ही ट्रेड प्लेस कर दी थी। वो मेरी तकरीबन एंट्री है 1 लाख 1 के अराउंड मेरी एंट्री थी। सो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आईसीटी के जो भी ट्रेडर्स हमारे यहाँ ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादातर फंस जाते हैं कि यार मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, एफ के 50% के नीचे क्लोजिंग हो गई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप एज आईसीटी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको दूसरे पीडीआरएस भी देखने चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ एक स्विंग लो लग चुका है, और यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे यहाँ हो चुकी है। अगर अगर मैं ये वाली कैंडल मार्क करूँ तो सही है। तो जो भी डाउन क्लोज कैंडल है, मार्केट क्या करती है उस पर हमें वो इज ऑर्डर ब्लॉक, या जो भी डाउन क्लोज कैंडल अगर हमारे यहाँ एमएसएस हो जाता है और मार्केट डाउन क्लोज कैंडल पे सपोर्ट लेना शुरू करे, तो आप समझ जाएं कि एल्गोरिदम जो है वो अभी प्राइस को अपसाइड डिलीवर करेगा। क्योंकि जो भी यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपने यहाँ पे जो भी डाउन क्लोज कैंडल है उन पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, और कहाँ पे वो छोड़ेंगे अपने जो लिमिट ऑर्डर्स हैं, या कहाँ पे वो टेक प्रॉफिट करेंगे, ये जैसे कि ये वाले हमारे इक्वल हाइट्स, या जो भी हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो लगता है वो वाले, या जहाँ जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ये जो डाउन क्लोज कैंडल होती हैं, ये बनती इस वजह से हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम जो है वो इंस्टीट्यूशन को एंट्री करने का मौका देता है। सो अगर यहाँ से ये स्विंग लो हमारे यहाँ बना है, तो यहाँ पे ये देखिए रिलेटिव इक्वलाइज बने, सही है। तो कल जो मैं सीन देख रहा था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ट्रिप लगाई थी।
तो तब यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही थी, तो मैंने यहाँ तक अपनी फिब लगाई थी क्योंकि यहाँ पे ओटी जोन भी आ रहा था। और मेरा एक छोटा सा यहाँ डाउन क्लोज कैंडल जो थी वो एज ऑर्डर ब्लॉक वर्क करती, क्योंकि ये अलाइन हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी, तो मैं सेल साइड लिक्विडिटी को भी टारगेट कर रहा था, इसीलिए मैंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की। और उसके बाद जब लॉन्ग की ट्रेड की बारी आई, तो मैंने यहाँ से हम मेरी एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे डे के एफपीजी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। और ये जो एरिया है मेरी मिटिगेशन ब्लॉक को 50% को भी रेस्पेक्ट दे रहा है। और मेरा ओटीई जोन जो है 0.705 का एरिया, वो भी यहाँ पे अलाइन हो रहा था। और अगर मुझे जितना याद है तो ये ट्रेड भी मैंने कुछ दिन पहले ही बता दी थी कि यहाँ से मैं ट्रेड देखूंगा, अच्छी खासी वाली ट्रेड मुझे नज़र आ रही है, या मैं लूँगा। कहाँ तक लेनी है? वो लेनी थी मुझे प्रीवियस वीक के हाई तक, जो ये वाला पर्ज हो चुका था। तो मेरा जो टारगेट था वो भी ये वाला ऑल टाइम हाई था बीटीसी के। तो आपको मैंने एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दे दी कि मैंने क्यों ट्रेड यहाँ से प्लेस की, और क्यों मैं दूसरों की तरह जहाँ से मैं नहीं आया, या क्यों हम जैसे ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादातर आईसीटी ट्रेडर जो हैं वो ट्रेड लेते हैं, तो किस हिसाब से लेते हैं। और अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो भी, अगर आप देखो ठीक है, एसएमसी के हिसाब से भी मैं इस ट्रेड को कोशिश करूँगा कि मेरे से जितना इजी एक्सप्लेन हो सके मैं करूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर इसमें आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं कोशिश पूरी पूरी करूँगा। अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो आप ऑर्डर फ्लो को जानते होंगे। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो बिफोर बाइंग मूव द डाउन क्लोज कैंडल्स आर द ऑर्डर फ्लो, या जो भी बाइंग मूव के बाद जो सेलिंग मूव आता है उसे हम एज ऑर्डर फ्लो लेते हैं, और उसके बाद हमें तुरंत ही एक बाइंग मूव देखने को मिलता है। या बाइंग में हम ऐसा सीन देखते हैं, और अगर सेलिंग में हम देख रहे हैं तो जो भी बाइंग वाली कैंडल होती है वो एज ऑर्डर फ्लो काम करती हैं। अगर 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 आपके यहाँ ये देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई है, मार्केट डंप हो चुकी है, कहाँ तक गिर सकती है? अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो आपके स्ट्रक्चर मैपिंग तो करते होगे सब, तो उस हिसाब से मैं अगर मार्क करता चलूँ तो यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, सही है। और मैं अगर यहाँ पे मेरा हाई कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो मैं यहाँ पे एज इंड्यूसमेंट वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ से जो पहला मार्केट का लो होता है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि मेरा इंड्यूसमेंट मार्केट ले। लेकिन यहाँ पे भी नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करता चलूँ तो यहाँ पे इस जोन पे आपका इंड्यूसमेंट आ जाता है अभी, क्योंकि आपका जो हाई था वो अभी भी चल ही रहा था। तो इसके ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे एक आपकी सप्लाई जोन की कैंडल पड़ी हुई थी, तो मार्केट इसी वजह से गिरी है आपके एसएमसी के हिसाब से। लेकिन अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट थी वो फेक थी, यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट थी, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, सही है। सो एज अ एसएमसी ट्रेडर भी अगर आप इस ट्रेड को देखते तो यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट हो गई, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट रिट्रेस करेगी कब कितने तक या किस दूर तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। आप एज एस एम सी ट्रेडर अपने ऑर्डर फ्लोज मार्क करते चलते हो या एफईजी अलाइन करते चलते हो, और देखते चलते हो कि मार्केट में हमारा जो लो बना वो कौन सा था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टूल्स में होना तो चाहिए यहीं कहीं पे। हाँ, ये वाला सर्कल, चलो ये ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आपका यहाँ पे ये देखें, ये वाला आप स्विंग लो हो गया, ये वाला आपका हाई हो गया, ठीक है। यहाँ से आप अपना हाई कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। आपका ये हाई बन गया, ये लो, और ये हायर हाई, ठीक है। आपका ट्रेड अप पे इंड्यूसमेंट भी हो गई, अगर ये आपका प्रोटेक्टेड स्विंग लो बन गया, सही है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये आपका प्रोटेक्टेड स्विंग लो बन गया। एज ए एस एम सी ट्रेडर में आप इस ट्रेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे आपका लो जो है ये वाला कंफर्म हो गया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में डिलीवरी दी, ये एफ भी बना, मार्केट ने टेप किया, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था छोटा सा, और यहाँ से मार्केट अपसाइड में गई, तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो गया। और आपका हाई कैसे कंफर्म होगा? आपके यहाँ मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी,
कब तक लगी, क्योंकि ये वाला जो हाई था ये कंफर्म कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे मार्क करते तो नहीं, तो मार्केट यहाँ पे डाउन आई, जो पहला रिट्रेसमेंट होता है आप वो ही लेते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये वाला भी हम नहीं ले सकते थे क्योंकि मार्केट तकड़ी यहाँ से गिर गई थी। और ये जो यहाँ अगर आप यहाँ से लेते तो भी आपके यहाँ ये एक एफ बनता, लेकिन ये फेल हो गया कि आपकी ऊपर की बड़े टाइम फ्रेम में आपके यहाँ एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ था। तो एसएमसी ट्रेडर भी ये ट्रेड आप ले सकते थे, क्योंकि ये जो थी आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो सकती थी। और अगर आप देखते लिक्विडिटी को जानते कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को इधर लिक्विडिटी ड्रॉ लिक्विडिटी टारगेट करती है, तो आप ये सेलिंग भी पकड़ पाते। और आपके यहाँ ये जो ऑर्डर फ्लो था मेन, ठीक है, अभी मैं मेन की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं है, ये एफ पड़ा हुआ है और उसके साथ ही ये ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला भी पड़ा हुआ है। और अगर आपके यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो ये जो ऑर्डर फ्लो है वो अच्छा खासा वर्क करता है। अगर यहाँ पे मार्केट इस लो को ले लेती, स्वेप करती, तो भी आप आपकी ट्रेड देख सकते थे। यहाँ इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देती, फिर आपका चौक हो जाता, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन आपके यहाँ मार्केट ने क्या किया, ये जो आपका ऑर्डर फ्लो था मार्केट ने उससे रिस्पेक्ट दी, और ठीक आपके ऑर्डर फ्लो से ही मार्केट ने पंप किया। तो ठीक है, आप ऐसे अलाइन करते हो अपने बायर्स को या अपने एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को, मार्केट में एफपीजी बने, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी उस जोन में हो, और मार्केट उस फेयर वैल्यू कैप को रेस्पेक्ट भी करे। और यहाँ से देखें कितनी प्यारी सी रिजेक्शन है, और मार्केट ने यहीं पे इसी एफपीजी को एज अ सपोर्ट लिया है, और मार्केट डेली एफपीजी के अपसाइड में थी। तो आप क्या क्या टारगेट कर सकते थे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप और ये आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी। लेकिन आप अगर यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप तक की टारगेट करते तो भी आपकी ट्रेड अच्छी थी, क्योंकि आप इंड्यूसमेंट में भी नहीं फंसे, सप्लाई वाली ट्रेड भी आपने ली, और आपने ऑर्डर फ्लो के हिसाब से एफएमसी ट्रेडिंग के हिसाब से भी आपने ट्रेड ली। तो आपके यहाँ दो प्यारी सी एकदम प्यारी सी ट्रेड बनती थी। सो आज मैंने कोशिश की कि आपकी एसएमसी की ट्रेड को भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, और अपनी जो आईसीटी ट्रेडिंग है वो भी आपके साथ एक्सप्लेन कर दी। तो ठीक है, अगर जो भी बंदा ट्रेडिंग में आता है तो सोचता है कि यार ट्रेडिंग आसान है, नहीं मेरे भाई ट्रेडिंग आसान नहीं है। पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद आपको जाके अपनी एज मिलती है, उसके बाद आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स मार्केट से निकाल सकते हो। और अभी भी मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है, ठीक है, तो मैं अभी वेट करूँगा यहाँ पे, जिससे कि मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मार्केट ने अपसाइड में क्लोजिंग नहीं दी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप समझूंगा। और अगर मार्केट यहाँ पे कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे 50 मिनट पे अगर मार्केट चौक वगैरह करती है एफ के साथ, यहाँ एमएसएस देती है अपनी कोई सी शॉर्ट टर्म स्विंग लो को लेके, और जो आईसीटी के कॉन्सेप्ट हैं उस हिसाब से मार्केट शॉर्ट टर्म लोज बनाती है, शॉर्ट टर्म लोज बनाती जाती है, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड देखूंगा डाउन साइड में कहाँ तक। मैं फिर से देखूंगा 1,04,000 तक, क्योंकि यहाँ पे ये भी पीआर भी पर हो रहा है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये जोन जो बनता है 1,05,000 और 1,04,000 के दरमियान में बनता है, तो मैं यहाँ तक एक शॉर्ट की ट्रेड देखूंगा, अगर मुझे सेटअप बनता हुआ मिला तो आज न्यूयॉर्क सेशन में। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।